Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Rachna. Myself Dr. Alka Chauhan, and in this video we will study the trigonometry, and I will teach you how to make the trigonometry table angle. ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए ये मैंने थोड़ा बना दिया है टेबल को। देखिए बेटा, आप अब हर एक एंगल के लिए, हर एक रेशियो के लिए एंगल्स को तो हम लर्न नहीं कर सकते हैं। वो आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे वो धीरे धीरे अपने आप हैबिट में आ जाता है कि मेमोराइज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री से जो है अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में आप क्या करें, पीछे अपनी पहले रफ पेपर पे अपनी टेबल बना लें, वहाँ से फिर आप एंगल्स की वैल्यूज़ को आराम से देखें ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए ये साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक हमने पूरे 6 के 6 जो है अपने। अच्छा, इस ऑर्डर को भी ना थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। मैंने इस ऑर्डर में इन सारे के सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख लिया है। हमें किस किस एंगल्स के लिए वैल्यूज़ को देखना है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब देखिए साइन के लिए हमें याद करने, बाकी सब हम इसी से निकालना सीख लेंगे। देखिए कैसे, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद करना है, देयर इज नो स्किप फॉर दिस। अब कॉस की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो साइन की वैल्यू की जस्ट मतलब मैं उल्टा तो नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ ये मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आपने ऐसे लिख लिया। अब सपोज ये वैल्यूज़ ऐसे हैं, ये 45 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे रख के आप इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे, और यहाँ पे रख के इसको ऐसे, तो इसकी वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि 45 डिग्री के लिए दोनों सेम होते हैं, फिर ये ऐसे चलता है ऑर्डर। जो 90 की वैल्यू होगी उसकी 0 की होगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। 45 डिग्री के लिए सेम होगा, फिर क्या होगा, ऐसे चल जाएगा। ये वैल्यू इसकी होगी, ये इसकी होगी, फिर ये इसकी होगी और इसकी होगी। ठीक है, अब देखो 10 के लिए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले सॉरी इन द लास्ट वीडियो और इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू कि tan थीटा इज क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू द होल ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंड ऑन दिस रिलेशन। अगर ये याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन होने नामुमकिन, ये समझो बहुत ही मुश्किल होती है। तो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए तो tan 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी कि 0/1 होगा। 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, आप 1/2/√3/2 करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। राइट, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस 1 ही आएगा बच्चों। यहाँ पे करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/1, या फिर √3 लिख लो। 1/0, 0 से कभी भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इट बिकम नॉट डिफाइंड और वी कैन से इट इनफिनाइट। ठीक है, कोट के लिए भी कोट थीटा क्या होता है बेटा, जस्ट tan का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो अगर ये 0 है तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। ठीक है, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3 होगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफिनाइट का उल्टा 0। ठीक है, सेक किसका रिवर्स होता है बेटा, कॉस का होता है। 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, that is the √2, it will be 2 and that is the infinite। क्लियर। कोसेक की वैल्यू साइन की उल्टी होंगी, 0 का उल्टा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 और 1 1। समझ में आया।
तो ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कैसी टेबल बनी है एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइन के लिए हम वैल्यूज़ को याद रखेंगे। कोस के लिए बेटा कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो 1/√2 दिस विल ऑल्सो विल 1/√2। इसके बाद में जो इधर वाली वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, इधर वाली वैल्यू उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। बस यही है कि अगर आप इसके तरफ ऐसे एक लकड़ी रख लेते हो, ठीक है, स्टिक रखते हो, वैल्यूज़ को अगर आप घुमाते हो ऐसे मूव कराते हो तो देखो ये कैसे जाएगा स्टिक। इधर ये स्टिक का जो थोड़ा छोटा है मेरा स्टिक, ये देखिए ऐसे अगर ये रखी हुई है तो ज़ीरो यहाँ इसके इस पे आ रही है, टिप पे आ रही है ना, तो जो इसका टिप होगा अगर जब हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं यहाँ पे तो ये एंड में ही आ रहा है, तो इसलिए वैल्यू एंड में आएगी। ये 1/2 इधर आ जाएगी। सेम मैंने ऐसे रखा और मैं इसको ऐसे मूव करा रही हूँ तो जो 1 है वो इधर आ रहा है और फिर ये वाली वैल्यू इधर आ रही है। आप समझ रहे हो मेरे से कि अगर मैं इसके रिगार्डिंग इस वैल्यूज़ को ऐसे मूव करा रही हूँ, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू इस तरीके से ये चेंज होती है। 10 के लिए बेटा आपको क्या करना है, साइन अपॉन कोस फॉर्मूला लर्न करके रखना है। 0/1 बिकम 0, 2 दोनों के अपॉन में से कट जाएंगे, ठीक है। कोट के लिए जो 10 की वैल्यूज़ बनेंगी उनका उल्टा कर दो। सेक कोस का उल्टा होता है और कोसेक बेटा साइन का उल्टा होता है। ये टेबल आप बनी हुई है, एग्ज़ाम में बना लोगे पीछे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे, ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम लेती हूँ जिसमें हमें एंगल्स गिवन होंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करने होंगे। अब ये एक प्रॉब्लम पूछी गई है, वही सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल ये गिवन है आपको, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है उसने, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे बताती हूँ। ये प्रॉब्लम उसने गिवन की हुई है, सेम ऐसे ट्राइंगल दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल गिवन किया हुआ है और आपसे BC और AC की लेंथ जो है वो पूछी है। तो जब मैंने आपको वीडियो 1 में जो एक ट्राइंगल ये वाला भी बताया था ऐसे, अब सपोज दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल है ना, वो ये भी तो दे सकता है। यहाँ पे आपको लिख दे ये B और B C और दैट इज हेयर इज A, फिर वो आपको दे दे AB की वैल्यू कितनी है 5 और इसको वो आपसे पूछ ले, है ना। तो इस तरह का भी वो ट्राइंगल कभी कभी बना के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे और गलती करेंगे, ठीक। इसमें तो थोड़ा सिंपल होता है, मतलब साफ साफ दिख रहा होता है तो गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते, लेकिन इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। दिस AB विल बी दी बेस फॉर द एंगल A और फॉर एंगल C दिस इज द परपेंडिकुलर। क्लियर है, ओके। अब देखो अब हमको BC और AC ये कैलकुलेट करना है और एंगल C आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो बेटा हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पूछा है और हाइपोटेनियस पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से करोगे। फर्स्ट कि अगर परपेंडिकुलर आप बेस को पहले निकालना चाह रहे हो और जो साइड गिवन है वो तो आप लोगे, उसको ऊपर लिखो, जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसको ऐसे लिख लो, लिख लिया, ठीक है। ये क्या बन रहा है पहले ये देखो, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस, किस एंगल के लिए, C के लिए जो आपको दिया हुआ है। दोबारा से बताती हूँ, जो साइड आपको दी हुई है उसको आप ऊपर लिखोगे, जो आपको फाइंड आउट करनी है, पहले सपोज मैं BC की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मैंने BC को अपॉन में लिख लिया। ये देखेंगे कि ये है क्या, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, जो इस एंगल की वैल्यू हमें दी है उसके लिए, एंगल C के लिए जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है उसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये हो गया 10C, राइट। एंगल फॉर एंगल C 10C दिस इज दी AB अपॉन BC, यही पढ़ा था हमने वीडियो 1 में, मैंने आपको सिखाया है ये पार्ट 1, ठीक है ना। पंडित बोले प्रसाद हर हर
बोले 10 के लिए, साइन के लिए ये कॉस, साइन कॉस 10, ये 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जो जो पता है वो रखो, ए बी की वैल्यू 5 मालूम है, बी सी की वैल्यू नहीं मालूम है तो लिख लें 10 30 डिग्री 5/BC। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल में कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, ठीक है। वैसे ये इतनी 10 30 और ये सब थोड़ा लर्न भी कर लेना। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC इज इक्वल टू BC इंटू 1 इज BC एंड 5 इंटू √3 इज 5√3। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 5 इंटू √3 या तो उसको √15 लिख देते हैं, है ना। तो ऐसी गलती, देखो मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ बट कुछ बच्चे कर भी देते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, क्योंकि रूट में अगर √3 और √5 इसकी मल्टीप्लाई होगी तभी बच्चों ये √15 बनेगा, ठीक है। अदरवाइज कभी भी आपको एक सिंपल नंबर है लाइक दिस और एक दूसरा रूट का नंबर है तो कुछ नहीं करना होता है, पहले इस नंबर को लिख दो, बाद में रूट वाले नंबर को लिख दो, होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम अगर आपको प्लस करना है तो कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे ही रहेगा, ये कुछ प्लस नहीं होगा, ओके। इन केस ऑफ माइनस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना कभी भी, रूट का नंबर रूट के नंबर से ही माइनस होता है, उसी से प्लस होता है, उसी से मल्टीप्लाई होता है और उसी से डिवाइड होता है। एंड द अदर थिंग इज दैट कि इन केस ऑफ प्लस और माइनस में रूट का नंबर भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ इट आई राइट हेयर √2 + √2, तो ये क्या बन गया बेटा, एक √2 तो मेरे पास में ये है और एक √2 ये है, तो ये बन गए 2√2। एंड इफ आई राइट हेयर √2 + √3, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये बस ऐसे ही लिखा रहेगा। ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके बाद में हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि √2 की वैल्यू हम लिख लें 1.414, उसकी लिखें √3 की 1.73, फिर उनको ऐड करें। अब देखिए बेटा, बट दिस इज़ ऑलरेडी इन द सिंपल फॉर्म, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। √2 + √3 यानी कि प्लस और माइनस के लिए अगर ये रूट के अंदर की जो वैल्यूज है सेम है तभी वो प्लस या माइनस होते हैं। हाँ, in case of multiply this will be √6, 2 into 3 become under √6, ठीक है। ये वैसे आप लोग 9 में पढ़ चुके हो बट मैं थोड़ा सा सोचा कि एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। सो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√3 हो जाएगी। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूँ, हम फाइंड आउट कर चुके क्योंकि 5√3, ठीक है। अब आपके पास में 2-3 चॉइसेस हैं AC को कैलकुलेट करने की। एक है कि आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो हाइपोटेनियस आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप कैलकुलेट कर लें कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पर, उसके थ्रू ना जाएं क्योंकि अब आपको एंगल्स वगैरह पता है। नेक्स्ट चीज़ आती है वही कि जो साइड आपको पता है, जो नहीं पता है, ठीक है। तो जो साइड पता है, जरूरी नहीं है कि हर बार 5 ही होंगे, इसको भी ले सकते हो, ये भी तो पता है। तो जो साइड मुझे पता है मैंने ये लिख ली, जो मुझे कैलकुलेट करनी है दैट इज द AC एंगल, फॉर दिस एंगल दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, नहीं मैंने गलत लिखा, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, कोस में आता है, कॉस सी, यानी कि कॉस 30 डिग्री और 5√3 अपॉन ए सी। अब हम अगेन cos√3 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो cos√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो रहा है बेटा, ये हो जाएगा √3ac इज इक्वल टू √3ac इज इक्वल टू, अब देखो, अब इसको ना ये मत लिखते हैं ना कि ये हो गया 5√6, मल्टीप्लाई क्या हो रही है, यहाँ देखो पहले एक मिनट, 5√3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या 2 आपका रूट का नंबर है, नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, यहाँ पे जो रूट वाला नंबर है उससे जो अलग है, यानी कि 5 है, तो 5 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। क्लियर, नाउ AC इज 10√3 अपॉन √3। अब √3 विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस √3, सो AC इज 10, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी ने यहाँ पे 5 अपॉन AC लिया है, ठीक है, 5 अपॉन AC लिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बने हाइपोटेनियस बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस वाली कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन वो मैंने इसलिए करके दिखाई है कि कई बार देखो हमें नहीं पता होता है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना, तो बाय मिस्टेक, वैसे आपको यही सिखाया जाएगा आपके टीचर्स के थ्रू कि आप इसी को ही लेना, लेकिन बेटा ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चा इसे लिया, अब अगर उसने इसको ले लिया है और वो इससे कैलकुलेट कर रहा है तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, मतलब टेबल लर्न नहीं करनी है, टेबल को पीछे बना लेना ताकि कोई गलती ना हो। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको रिलेशंस लर्न करनी है, मतलब ठीक है, और ये की वाला फॉर्मूला। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ आपको, नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले मैं आपको एक काम दे के छोड़ रही हूँ इस पार्ट 2 में, फिर पार्ट 3 वाली वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी। और अभी तक मैंने 1 और 2 में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई है, अगर ये आपने सीरियसली पढ़ ली होगी ना, ध्यान दे के समझोगे इसको, तो NCERT के सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि अब आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी वो ऐसे दे देते हैं प्रॉब्लम कि sin A की वैल्यू जो है वो सपोज 4/5 है, तो tan C की वैल्यू फाइंड आउट करें इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, ठीक है। अब ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस वो दे देते हैं कि आपको साइन ही दिया है, वही अगेन साइन है, ये 4m हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, ठीक है। tan C की वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए बेटा आपको इसको कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जाएंगे तो इट बिकम 3m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब tan C पूछा है आपसे, तो tan C कितना आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4m/3m इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसने पूछे हुए हैं, और सिंपल जो है एंगल्स के पुट करने वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप लोगों का जो है बड़े इजीली 8.1 और 8.2 हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको एक छोटा सा काम दे के छोड़ देती हूँ, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, यह आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है।
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, 3 आइडेंटिटी होती हैं, साइन और कॉस के लिए प्लस आता है, बाकी 2 के लिए माइनस आता है। ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं आपको लर्न करके रखनी है। मैं पार्ट 3 में जो 8.3 है आई थिंक एक्सरसाइज में जो वो टफेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर डैट बट यू हैव टू लर्न ऑल दीज 3। और बस एक ये रिलेशन कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए, मैं ये मत सोचना कहीं थीटा अगर कहीं आगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कुछ भी लिख लो उसको। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल। ओके, ए ले लो, थीटा ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, राइट। लेकिन बिफोर डैट यू हैव टू लर्न ऑल दीज 4 रिलेशंस। तब मैं जो वो टफ वाले क्वेश्चंस हैं, आई होप कि एक आधे दिन में वो सारे उनके सॉल्यूशंस आपको सिखाती हूँ कि उनको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे। वही बस बच्चों को टफ लगते हैं, तो उसके लिए ज़रूर आप पार्ट 3 को देखिएगा। ठीक है, और इसके 8.1 8.2 से कोई आपको अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं आप, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बाय।